नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष का व्रत प्रत्येक माह की शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। बुध प्रदोष व्रत में हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग करने का महत्व बताया जाता है, इसलिए आज के दिन हमें अधिक से अधिक हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। एक समय एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह होने के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिन के बाद जब वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा, तब सभी ने उसे रोकने का प्रयास करते हुए कहा कि बुधवार का दिन विदाई के लिए शुभ नहीं होता है। लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचते ही उसकी पत्नी को प्यास लगने लगी। तब वह अपनी पत्नी को पेड़ के नीचे बैठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा। जब थोड़ी देर बाद वह पानी लेकर वापस आया, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी उसकी अनुपस्थिति में किसी पराये आदमी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और पानी भी पी रही है। यह देखकर उसे अपनी पत्नी पर अत्यंत क्रोध आया और वह भागता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा। लेकिन जब वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह आदमी उसी का हमशक्ल था। तब पत्नी दोनों पुरुषों को एक जैसा देखकर सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि यह मेरी पत्नी है। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ सिपाही भी उधर आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। तब लोगों ने उस स्त्री से पूछा कि तुम बताओ कि इनमें से तुम्हारा पति कौन है। लेकिन वह स्त्री अपने पति को पहचान नहीं पाई और चुप हो गई। तब सिपाही उन दोनों पुरुषों को पकड़कर राज दरबार में ले गए। तब वह पुरुष जो उस स्त्री का पति था बहुत डर गया और आंखें बंद कर भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने साथ ले आया। अब मैं फिर भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार मन ही मन भगवान भोलेनाथ को याद किए जाने पर भगवान भोलेनाथ को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जैसे ही उसने प्रार्थना करके अपनी आंखें खोली तो दूसरा पुरुष गायब हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे। कथा समाप्त। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।